कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही ना। बट क्या होगा अगर मैं आपको दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखा दूं? तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज ट्रेडिंग बेसिक मैथ्स है और इन 5 बेसिक ट्रेडिंग मैथ्स कॉन्सेप्ट्स को सीखे बगैर कोई भी ट्रेडर आज तक प्रॉफिटेबल नहीं बना। और अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीख गए तो आप समझ जाओगे कि क्यों ट्रेडर्स टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करके भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर पाते। चलिए एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज दूं और बोलूं आपने इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो आप किसे चूज करोगे? स्ट्रेटेजी ए जिसकी विन रेट है 80% एंड स्ट्रेटेजी बी जिसकी विन रेट है 55%। आप किस स्ट्रेटेजी को सीखना चाहोगे? डेफिनेटली 80% विन रेट वाली। तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या होता अगर आपने 55% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी को चूज किया होता? तो मैं आपको रिकमेंड करता कि भाई ट्रेडिंग छोड़ दो। यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है बिकॉज आपको ईवी रेशो का पता नहीं है। मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का एक सीक्रेट बताता हूँ। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर किसी भी स्ट्रेटेजी को चूज करने से पहले उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये आपको बताती है कि स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगी या अनप्रॉफिटेबल। ईवी रेशो का फॉर्मूला ये है, इसे ऐसे समझो। एक स्ट्रेटेजी है जिसकी विन रेट है 15% और इसकी एवरेज विन 8 आर है, तब क्या आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे? चलिए चेक करते हैं कि क्या हमें इस स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। लेट्स से हमारे पास सिर्फ $10,000 का अकाउंट है और इस स्ट्रेटेजी की विन रेट है 15%। जब हम 15% को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आता है 0.15। अब इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 8R, मींस हर $1,000 के रिस्क पे हमें मिलने वाले हैं $8,000 और इस स्ट्रेटेजी की लॉस रेट है 85% और हम इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जब इन चीजों को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आता है 350, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस नंबर का मतलब ये है कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके सिर्फ 10 ट्रेड्स लेते हो तो हर ट्रेड पे आपको ऑन एवरेज $350 का प्रॉफिट होगा। अब आप में और एक गवार में फर्क है, आप फाइनेंस को समझते हो। अगर आप किसी गवार आदमी को ये स्ट्रेटेजी सिखाओ तो वो अपनी देसी कैलकुलेशन करके बोलेगा कि इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अगर मैं 10 ट्रेड्स लूंगा तो भाई मुझे $1,000 का लॉस होगा। आप उसे बताना ना मित्रा ना, लॉस नहीं प्रॉफिट होगा, वो भी पूरे $3,500 का। अब ये जो कैलकुलेशन है इससे ट्रेडर्स टोटल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ट्रेडर्स को ये कैलकुलेशन एक क्वेश्चन का आंसर देती है कि अगर मैं इस स्ट्रेटेजी से 10 ट्रेड्स लूं, 100 ट्रेड्स लूं, 200 ट्रेड्स लूं तो मेरा टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अगर किसी स्ट्रेटेजी का ईवी रेशो पॉजिटिव आता है तो देन हम ये कैलकुलेशन करते हैं। बट इस कैलकुलेशन को करने से पहले हर ट्रेडर को कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ता है। ये कैलकुलेशन भी बहुत ही सिंपल है, सो डोंट वरी। बट हम इसे अभी नहीं करने वाले बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप इसे करके भूल जाओ। बिकॉज कुछ टाइम पहले मैं आपकी जगह पे था और सोचता था यार क्यों कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। बट आपके पास आपका भाई है, सो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब तक आपने सीखा कि किसी भी स्ट्रेटेजी को चूज करने से पहले आप उसका ईवी रेशो फाइंड करते हो। अगर ईवी रेशो पॉजिटिव है दैट मींस वो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब कुछ एडवांस सीखते हैं। स्ट्रेटेजी आउटकम ग्राफ एंड वेरिएंस। लेट सपोज मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ, आपके साथ 2 और लोगों को सेम स्ट्रेटेजी विद सेम रूल्स सिखाता हूँ। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये स्ट्रेटेजी तीनों ट्रेडर्स के लिए सेम आउटकम देगी? इसका जवाब मुझे आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद देना। वेरिएंस को समझने के लिए आप इस ग्राफ को समझो। इस ग्राफ पर पर्सन ए जो है इसने 200 ट्रेड्स ली और 200 ट्रेड्स के बाद इसका अकाउंट बैलेंस है $6,000 और पर्सन बी जो आप हो 200 ट्रेड्स के बाद आपके अकाउंट का बैलेंस है $3,500। सेम रूल्स, सेम स्ट्रेटेजी, डिफरेंट आउटकम्स। बट व्हाई? क्यों? इसका आंसर बहुत सिंपल है। मार्केट वॉलेटिलिटी हर एसेट के लिए डिफरेंट होती है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें ऐड होती हैं।
जैसे कि स्लिपेज, ब्रोकर फी, टैक्स, लेवरेज, मार्केट कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स। बट व्हाट अबाउट पर्सन सी? पर्सन सी बेसिकली चूतिया है, बिकॉज इसने 50 ट्रेड्स ली, प्रॉफिट नहीं बना, तो इसने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी और सेकेंड स्ट्रेटेजी से भी इसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, तो इसने थर्ड स्ट्रेटेजी ली, फिर भी इसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ पे मिस्टेक इस ट्रेडर की है। ये तीनों स्ट्रेटेजीज हाईली प्रॉफिटेबल हैं, बट इस गधे ने हर स्ट्रेटेजी को उसके इनिशियल फेज से जज किया। किसी भी स्ट्रेटेजी को आप इनिशियल फेज से जज नहीं कर सकते। कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। किसी भी स्ट्रेटेजी की विन रेट फाइंड करने के लिए प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा 500 प्लस ट्रेड्स लेते हैं, तब जाके उन्हें पता चलता है कि ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 80 प्लस ट्रेड्स मस्ट है किसी भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते टाइम। इन शॉर्ट, आपने पर्सन सी नहीं बनना। किसी भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते टाइम कोई कंजूसी नहीं दिखानी। तो यहाँ पे हजारों ट्रेडर्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाएं। यहाँ पे आती है करोड़ों ट्रेडर्स की रिसर्च, जिससे हम अगर केयरफुली बैठ के एनालाइज करें तो हमें एक ही रिजल्ट मिलता है। ट्रेडिंग में कोई भी परफेक्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं जिसकी विन रेट 100% हो। मैंने आपके लिए हजारों ट्रेडर्स के डेटा को एनालाइज करके ये चार्ट बनाया है और आप रियलिटी देख सकते हो। फर्स्ट स्ट्रेटेजी जिसका रेशियो 12R है, इसकी विन रेट सिर्फ 19% है, और सेकेंड स्ट्रेटेजी इसकी विन रेट 30% है, ये हमें 6R दे रही है। एंड थर्ड स्ट्रेटेजी की विन रेट 55% है और ये हमें 3R दे रही है। यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्ट्रेटेजी का ईवी रेशियो नियरली सेम है, और फोर्थ स्ट्रेटेजी 70% विन रेट के साथ भी हमें फर्स्ट स्ट्रेटेजी के बराबर ही ईवी रेशियो दे रही है। तो इस डेटा को एनालाइज करने के बाद हमें एक चीज तो समझ आ रही है कि हमें हाई विन रेट और बड़ा रिवॉर्ड एक साथ नहीं मिल सकता। ये रियलिटी है। जितनी बड़ी पोजीशन होगी इतना ज्यादा एसएल के हिट होने के चांस होंगे, तो हमें ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। तो हम क्या करें? आप वो करो जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर करता है, बीच का रास्ता। बिल्कुल सही, बीच का रास्ता। यहाँ देखो, ये हजारों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का डेटा है। यहाँ पे वर्टिकल जो लाइन है ये हमारी विन रेट है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। जो स्ट्रेटेजी 80% विन रेट दे रही है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही कम है, और जो स्ट्रेटेजी सबसे कम विन रेट दे रही है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे ज्यादा है। सो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की तरह इस ग्रीन जोन में रहो। आप कोशिश करो कि 55% विन रेट से लेकर 30% विन रेट रखो। इसके साथ आप 3R से लेकर 5R का रेशो रख सकते हो। सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स यही करते हैं। रुको, एग्जैक्ट फिगर्स जानते हैं। 1R के साथ अगर आप 55% या इससे अबव विन रेट रखते हो तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो। 2R के साथ 34% से ज्यादा या 34% विन रेट, तो आप प्रॉफिटेबल हो। 3R के साथ सिर्फ 26% विन रेट और आप प्रॉफिटेबल हो, और 4R के साथ सिर्फ और सिर्फ 21% विन रेट और आप प्रॉफिटेबल हो। ट्रेडिंग बहुत ही इजी है अगर आप राइट मेंटोर से सीखते हो तब। अभी आपने ट्रेडिंग मैथ्स के 5% कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया। अभी बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और ये ट्रेडिंग मैथ्स का लेवल 1 है। लेवल 2 में कुछ कैलकुलेशंस आएंगी। सो इस कोर्स को यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले कोर्स को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मैं घूम जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और प्रॉफिट्स करते रहना। टेक केयर।